गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की जो अभी तक कवर नहीं हो पाए हैं। और इस कड़ी में हम लोग देखेंगे कि ये जो आपको मध्य अमेरिकी देश दिखाई दे रहे हैं, यानी जो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती क्षेत्र में आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें वो कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर मिलेगा आपको एक देश जिसका नाम है सल्वाडोर। सल्वाडोर और जो सल्वाडोर की राजधानी है, इसी से मिलता जुलता नाम है, यानी सैन सल्वाडोर। और वो यहाँ पर इसके आंतरिक भाग में स्थित है, सैन सल्वाडोर। क्या? सैन सल्वाडोर। इस देश की विशेषता ये है कि ये मात्र पैसिफिक ओशन से अपनी तटीय रेखा को साझा करता है, यानी इसका संपर्क अटलांटिक महासागर से नहीं है। और वहीं पर जो दूसरा महत्वपूर्ण देश आप देखेंगे वो है आपका ये अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है, बेलिज। ये है आपका देश बेलिज। बेलिज और बेलिज की जो राजधानी है वो यहाँ पर तट पर स्थित है और उसका नाम है बेल्मोपेन। बेल्मोपेन। और इस बेलिज देश की विशेषता ये है कि ये अपनी तटीय सीमा को सिर्फ अटलांटिक महासागर से स्पर्श करता है, यानी इसका जो है विस्तार वो प्रशांत महासागर की तरफ नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर, यानी ये देख रहे हैं आप जो पार्ट यूएसए के दक्षिण में फ्लोरिडा और मैक्सिको देश के बीच में, इसका नाम है गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी में ही आप देखेंगे, यानी इसी से लगा हुआ जो ये मैक्सिको देश का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये वाला भाग, उसे हम युकाटन पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। युकाटन पेनिनसुला। और एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। इसकी विशेषता ये है
कि युकाटन प्रायद्वीप समुद्र जल स्तर से काफी कम गहराई पर स्थित है, यानी जो इसकी गहराई है वो काफी कम है। और आप युकाटन पेनिनसुला के पूर्व में आप देख रहे हैं कि क्यूबा देश है। तो ऐसे में इनके बीच ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्यूबा और युकाटन चैनल के बीच, युकाटन पेनिनसुला के बीच के भाग को युकाटन चैनल कहते हैं। ये वाला भाग, इसे यहाँ पर एरो के माध्यम से प्रदर्शित कर देते हैं। इसका नाम है युकाटन चैनल। युकाटन चैनल। और ये जो युकाटन चैनल है, ये आप देखेंगे कि जो कैरिबियन सागर है, ये वाला दक्षिण वाला भाग, और जो एक गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इन दोनों की इन दोनों को, यानी इन दोनों के जलीय क्षेत्र को जोड़ने का कार्य करता है, और क्यूबा को युकाटन पेनिनसुला से अलग करने का कार्य करता है। तो मध्य अमेरिका से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोगों ने देखा। अब आगे हम लोग उत्तरी अमेरिका को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसके और कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि आपको यहाँ पर, यानी जो बोस्टन शहर है, और यहाँ पर जो लॉन्ग आइलैंड पर न्यूयॉर्क स्थित है, और यहाँ पर आपको फिलाडेल्फिया मिलेगा, और फिर यहाँ पर आपको मिलेगा फिर इसके ये वाला पार्ट बाल्टीमोर। और ये चारों ही, यानी कि बोस्टन, और लॉन्ग आइलैंड पर स्थित न्यूयॉर्क, और ये आपका है फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया, और ये आपका है बाल्टीमोर। चारों ही अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है, और इनको सम्मिलित रूप से फॉल्ट लाइन टाउन के तौर पर जाना जाता है। फॉल्ट लाइन
टाउन के तौर पर जाना जाता है। यानी ये कहीं ना कहीं फॉल्ट यानी गैप यानी दरारी क्षेत्र में स्थित है। और आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका ये वाला पार्ट है पूर्वी अमेरिका महाद्वीप का, यहाँ पर एक पर्वत आपको मिलेगा जिसका नाम है अपलेशियन माउंटेन। अपलेशियन माउंटेन। और अपलेशियन माउंटेन की विशेषता ये है कि ये कनाडा और अमेरिका दोनों ही देशों में विस्तृत है। यानी इस पर्वत का प्रसार कनाडा और अमेरिका दोनों ही क्षेत्रों में है। अपलेशियन माउंटेन। और जो अपलेशियन माउंटेन के पूर्व में आप देखेंगे तो आपको एक और माउंटेन मिलेगा, ये उसका नाम है ब्लू रेस माउंटेन। ब्लू रेस माउंटेन। अपलेशियन माउंटेन, ब्लू रेस माउंटेन। और अपलेशियन माउंटेन के आप अगर पश्चिम में देखेंगे तो आपको अलिग्ने माउंटेन मिलेगा। यानी ये वाला पार्ट और ये है अलिग्नी माउंटेन। अलिग्नी माउंटेन। और अपलेशियन माउंटेन के अगर आप दक्षिण में आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये वाला पार्ट यहाँ पर मिलेगा कुंबरलैंड प्लाटू। यानी कुंबरलैंड का पठार, कुंबरलैंड का पठारी क्षेत्र है। और अपलेशियन माउंटेन के जो पश्चिम में आप देख रहे हैं और जो नीचे देख रहे हैं यानी कुंबरलैंड प्लाटू, वास्तव में इन दोनों को ही अपलेशियन माउंटेन का पठारी क्षेत्र बोला जाता है। इन दोनों को ही अपलेशियन माउंटेन के पठारी क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। और यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे कि जो अपलेशियन माउंटेन है उसके दक्षिणी भाग में ही एक आपको चोटी देखने को मिलेगी और उस चोटी का नाम है माउंट मिचेल। माउंट मिचेल अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है।
अपलेशियन पर्वत की आप देखेंगे एक और जो खास विशेषता है वो ये है कि अपलेशियन पर्वत का जो पूर्वी भाग है वो प्रपात रेखा के तौर पर विकसित हुआ है। यानी इस पूर्वी भाग से नदियां जलप्रपात के रूप में निकलकर अटलांटिक महासागर से मिल जाती हैं। और उसी कड़ी में आप देखेंगे कि जो लॉन्ग आइलैंड पर स्थित न्यूयॉर्क है ये हडसन नदी के मुहाने पर ही स्थित है, जो कि इसी पठार के पूर्वी क्षेत्र से निकलकर अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। तो आप देखेंगे कि चूंकि नदियां प्रपात रेखा के रूप में निकल करके अटलांटिक महासागर में अपलेशियन माउंटेन के पूर्वी क्षेत्र से मिलती हैं, ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि जल विद्युत ऊर्जा की दृष्टि से इसका काफी महत्व है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि आपको एक सेंट्रल प्लेन्स मिलेगा जो कि अलेगनी माउंटेन के पश्चिमी भाग में स्थित है। सेंट्रल प्लेन्स सेंट्रल प्लेन्स और सेंट्रल प्लेन्स के वेस्ट में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा ग्रेट प्लेन्स। एरो के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित कर देते हैं। ग्रेट प्लेन्स यूएसए में रॉकी माउंटेन्स के पूर्व में विस्तारित है। अभी हम बात करेंगे रॉकी माउंटेन्स पर जब एक पश्चिमी घाट को डील करेंगे। यहाँ पर रॉकी माउंटेन्स जो कि कनाडा और अमेरिका में विस्तृत है, नॉर्थ साउथ दिशा में, और उसी के पूर्व में जो है ग्रेट प्लेन्स स्थित है। ग्रेट प्लेन्स और सेंट्रल प्लेन जो आप देख रहे हैं, क्योंकि स्थिति जो है इसकी स्थिति पर्वत और पठार के मध्य की है, इसीलिए इसे लोलैंड प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये पश्चिमी घाट जो आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, उसमें वे कौन कौन से पर्वत महत्वपूर्ण हैं और उनसे जुड़ी हुई पर्वत चोटियां जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
अब देखते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट की तरफ आप देखेंगे तो आपको एक पर्वत मिलेगा जिसका नाम है कोस्ट रेंज। तट जिसे इंग्लिश में कोस्ट कहते हैं, उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है कोस्ट रेंज। जो आप ये वाली देख रहे हैं ये है कोस्ट रेंज, और ये इस तरीके से करके कैलिफोर्निया तक विस्तारित है। ये कनाडा और यूएसए दोनों में विस्तारित है। COAST, कोस्ट रेंज, कोस्ट रेंज। और कोस्ट रेंज के अगर आप उत्तर में आ जाएंगे कनाडा में, तो आपको एक पर्वत चोटी मिलेगी। और जो कनाडा के यूकॉन टेरिटरी स्टेट में स्थित है। ये कनाडा का स्टेट है, राज्य है यूकॉन टेरिटरी। जो बिंदु महत्वपूर्ण होंगे उन्हीं को लिखेंगे, अनावश्यक पॉइंट्स को लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल जान लेना ही काफी है। यूकॉन टेरिटरी में स्थित है जो पर्वत चोटी है वो कोस्ट रेंज के उत्तरी भाग में स्थित है, और उसका नाम है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले ये माउंट मैकिनले। मैकिनले की चोटी। और इसकी विशेषता ये है कि माउंट मैकिनले हालांकि कनाडा की सर्वोच्च चोटी है, लेकिन अगर हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी जो हाइट है वो 6050 मीटर पड़ती है। 6050 मीटर हाइट है इसकी। और सेकेंड हाईएस्ट peak of this continent, that is Mount McKinley, and it is renamed, and so present name of this Mount McKinley is Denali। यानी यूएस गवर्नमेंट द्वारा इसका जो है पुनर्नामकरण किया गया है, और इसको जो नाम दिया गया है वो है देनाली। माउंट MT देनाली। ओके, अब आगे हम लोग बात करेंगे कि जो यहां पर आप देख रहे हैं अलास्का स्टेट, जो कि यूएसए का स्टेट है, और एक समय इसे रूस यानी सोवियत संघ से लिया गया था। आप देखेंगे कि भौगोलिक रूप से तो ये कनाडा का भाग है,
कनाडा से सीमा साझा करता है, लेकिन ये राजनीतिक दृष्टि से यूएसए का पार्ट है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अलास्का स्टेट में आपको दो पर्वत मिलेंगे। एक का नाम है अलास्का रेंज और दूसरे का नाम है ब्रोक्स रेंज। ब्रोक्स रेंज ये वाला पार्ट है। ब्रुक्स रेंज। और ब्रुक्स रेंज के आप साउथ में आप देखेंगे, यानी यूकॉन प्लेटू के साउथ में, तो आपको ये वाला पार्ट है जिसका नाम है अलास्का रेंज। और इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच बीच में स्थित है यूकॉन प्लाटू, यूकॉन का पठार। और अगर आप पूर्व में आएंगे तो आपको एक पर्वत और मिलेगा इस वाले रीजन में, ए वाला, और इसका नाम है मैकेंजी माउंटेन। मैकेंजी माउंटेन। ये है आपकी अलास्का रेंज और ये है आपका मैकेंजी पर्वत। और इन तीनों पर्वतों के बीच में आप देख रहे हैं कि स्थित है आपका यूकॉन का पठार। एक चीज आप देखेंगे कि भौगोलिक स्तर पर दो या दो से अधिक पर्वतों के मध्य स्थित किसी भी पठार को अंतरा पर्वतीय, यानी पर्वतों के मध्य में स्थित पठार कहा जाता है, यानी अंतरा पर्वतीय पठार। ऐसे में आप देखेंगे जो यूकॉन प्लाटू है, ये जो आप देख रहे हैं, इसकी स्थिति भी इंटर माउंटेन प्लाटू वाली ही है। यानी अंतरा पर्वतीय पठार। एक महत्वपूर्ण बिंदु पर जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वो है आपका वो एक पर्वत चोटी है और उसका नाम है माउंट मैकिनले। अभी हम लोग जिस देनाली पर्वत चोटी की बात कर रहे थे उसका पूर्व नाम वास्तव में माउंट लोगन है। यहाँ पर एक गलती हो गई, माउंट लोगन है। और प्रेजेंट में भी इसका नाम माउंट लोगन ही है। और जिस देनाली की बात कर रहे हैं, जिसको जो नया नाम है, वो है आपकी अलास्का रेंज में स्थित, यानी ये अलास्का रेंज, ये वाला पार्ट, यहाँ पर स्थित आपकी है चोटी जिसका नाम है माउंट मैकिनले। और
ये वाली, इसी का नाम जो है परिवर्तित करके माउंट देनाली कर दिया गया है। माउंट मैकिनले, और अब इसका नाम देनाली कर दिया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, एक चीज देखेंगे आपकी, जो ये माउंट देनाली है, इसकी जो हाइट है वो 6194 मीटर है। और माउंट मैकिनले या माउंट देनाली, ये जो पर्वत चोटी है, इसकी विशेषता ये है कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे हाईएस्ट चोटी है। इट मीन्स माउंट देनाली, that is the present name of Mount McKinley, has height 6,194 meter, and that is the highest peak of not only Alaska Range but also of the Northern American continent. And second highest, that is Mount Logan with the height of 6050, यानी 6050 किलोमीटर, 6050 meter. Now we are going to deal with next important point, और अब अगले महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने जा रहे हैं। और उनमें से आप देखेंगे कि जो एक कोस्ट रेंज है, कोस्ट रेंज के पूर्व में यानी ईस्ट में आपको एक और रेंज मिलेगी, और वो ये है, जिसका नाम है कैस्केड रेंज। क्या नाम है? कैस्केड रेंज। एंड माउंट रेनियर, Mount Rainier is the highest peak of this range and also of Washington State. यानी जो ये वॉशिंगटन स्टेट है, ये वाला वाशिंगटन स्टेट, वाशिंगटन स्टेट में ही कैस्केड रेंज का विस्तार है। और यहाँ पर एक पर्वत चोटी है कैस्केड रेंज में, जिसका नाम है माउंट रेनियर। माउंट रेनियर, माउंट रेनियर कैस्केड रेंज की भी सर्वोच्च चोटी है और वाशिंगटन स्टेट की भी सर्वोच्च चोटी है। दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इसकी। और आगे हम लोग देखेंगे कि आपको एक और पर्वत श्रृंखला मिलेगी, जिसका विस्तार यूएसए और कनाडा दोनों में है। इट मीन्स that is the Rocky Range, Rocky Mountains, and Rocky Mountains is extended not only in Canada but also in United States of America. यानी रॉकी पर्वत, जो ए वाला पार्ट आप देख रहे हैं, उसका विस्तार न केवल कनाडा में है बल्कि अमेरिका में भी है। ये वाला पार्ट है आपका
रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन्स, और ये सारे ही पर्वत दे आर कॉर्डिलेरा ऑफ वेस्टर्न अमेरिकन पार्ट। कॉर्डिलेरा हम उसे कहते हैं जिनमें भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न प्रक्रिया द्वारा पर्वतों का निर्माण होता है, उसे हम कॉर्डिलेरा के नाम से जानते हैं। और ये सारे ही आप देखेंगे कि वेस्टर्न कॉर्डिलेरा यानी वेस्टर्न अमेरिका के कॉर्डिलेरा के पार्ट हैं। अब एक चीज आप देखेंगे कि जो रॉकी माउंटेन्स है उसके आप देखेंगे कि दक्षिणी भाग में आपको एक पठार मिलेगा इस वाले पार्ट में, और उसका नाम है कोलोराडो प्लाटू। क्या नाम है? कोलोराडो प्लाटू। कोलोराडो प्लाटू कोलोराडो का पठार। और कोलोराडो पठार की जो विशेषता है वो युकान प्लाटू अलास्का स्थित से मिलती जुलती है। यानी कोलोराडो प्लाटू भी एक अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है जो रॉकी माउंटेन का अंतरा पर्वतीय पठार है। यानी कोलोराडो प्लाटू is a is an intercontinental intermountain plateau of Rocky Range। और जो कोलंबिया का जो पठार है, हालांकि ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये आप देखेंगे यहाँ पर कैलिफोर्निया के ईस्ट में आपको नेवादा मिलेगा, और नेवादा के ईस्ट में आप देखेंगे तो आपको उटाह प्रांत मिलेगा। उटाह, इन सब राज्यों में ये विस्तृत है। हालांकि ये दोनों ही पॉइंट महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे एग्जाम की दृष्टि से देश शायद ही स्टेट के बारे में पूछता है, नहीं तो देश के बारे में ही अक्सर पूछता है कि किस देश में स्थित है, किस तरीके का पठार है। तो हम लोगों ने दोनों को देखा। आगे हम लोग देखते हैं सियरा नेवादा माउंटेन। तो जो आप कैस्केड रेंज देख रहे हैं और एक कोस्ट रेंज देख रहे हैं, कोस्ट के ईस्ट में और कैस्केड के साउथ में आपको एक पर्वत मिलेगा और उसका नाम है सियरा नेवादा। ये वाला पार्ट सियरा नेवादा, सियरा नेवादा माउंटेन। और सियरा नेवादा माउंटेन में आप देखेंगे एक आपको पर्वत चोटी मिलेगी, और वो ये है यहाँ पर दक्षिणी भाग में इसके, और उसका नाम है माउंट व्हिटनी।
माउंट विटनी। और जो माउंट विटनी है ये न केवल सियरा नेवादा पर्वत की बल्कि कैलिफोर्निया स्टेट की सबसे ऊंची चोटी है। आगे हम लोग देखेंगे कि जो रॉकी रेंज आप देख रहे हैं, अच्छा एक चीज हम लोगों को देख लेना चाहिए कि हाँ अभी देखते हैं कि जो रॉकी रेंज है, रॉकी माउंटेन, इसके दक्षिणी भाग में आपको यहाँ पर एक पर्वत चोटी मिलेगी और उसका नाम है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट जो पर्वत चोटी आप देख रहे हैं वो एक्चुअल में यहाँ पर कोलोराडो स्टेट है। क्या है? कोलोराडो राज्य। और उसी में ये स्थित है माउंट एल्बर्ट। और माउंट एल्बर्ट जो है इराकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे आप देखेंगे तो ईस्ट का पार्ट हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। तो हम लोग अब देखते हैं कि जो आपका कनाडा है, कनाडा में हमें जो है 5 महत्वपूर्ण झीलें दिखाई देंगी। उसी तरह से जैसे हम लोगों ने ग्रेट लेक्स के बारे में बात की थी, जो कि कनाडा और यूएसए के बीच सीमा का निर्धारण भी करती हैं। और इन लेक्स के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कनाडा की। हालांकि उस पर बात करने से पहले हम लोग 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो कि एक जनरल टर्म में इंपॉर्टेंस रखते हैं और वो दिमाग से निकल गया था। तो उसको हम लोग देखेंगे कि जो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आपका है, और उसको अगर आकार और जनसंख्या की दृष्टि से आप देखेंगे तो यानी एरिया, यानी क्षेत्रफल के आधार पर अगर आप देखेंगे, ये जितने भी महाद्वीप हैं हमारे पास उनमें तीसरा स्थान रखता है। यानी तीसरे नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इट मीन्स नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट is at third position in area term, whereas in population term it is at fourth place। यानी अगर पॉपुलेशन के टर्म में बात की जाएगी, यानी जनसंख्या, तो ये चौथे स्थान पर आएगा।
पूरे विश्व में। और एक चीज आप देखेंगे कि जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके मामले में एरिया और क्षेत्रफल के मामले में अगर महाद्वीप से तुलना की जाएगी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से, तो इसकी स्थिति बिल्कुल उलट है। यानी कि जो आपका अमेरिका है, वो अगर आप जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे पूरे विश्व में, तो आपको थर्ड पोजीशन पर मिलेगा। और वहीं अगर आप जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो अमेरिका देश है, वो चौथे नंबर पे मिलेगा, सॉरी। फोर्थ पोजीशन। अब हम लोग एक चीज और देखेंगे कि अगर तटीय रेखा की लंबाई के संदर्भ में देखा जाए, तो पूरे विश्व में कनाडा नंबर 1 पर है। इट मीन्स कनाडा is at number 1 position in longest coastline term in the world, and second position is occupied by रसिया। यानी जो दूसरी पोजीशन है वो रसिया के अंडर में है तटीय रेखा की लंबाई के मामले में। यानी जो आपका एक कनाडा है, कनाडा ए अगर आप बात करेंगे तट रेखा की लंबाई के संदर्भ में, तो ये फर्स्ट पोजीशन यानी प्रथम स्थान पर स्थित है। और वहीं दूसरे पोजीशन की बात करेंगे तट रेखा की लंबाई की दृष्टि से, तो रूस, पूर्व का सोवियत संघ, दूसरे स्थान पर विराजमान है। आगे हम लोग देखते हैं उन 5 महत्वपूर्ण झीलों के बारे में जो कनाडा देश में स्थित हैं। तो आप देखेंगे ये जो ग्रेट बियर लेक है, इसके बारे में हम लोग पहले भी बात किए हैं। यहाँ से साढ़े 66 डिग्री आर्कटिक लाइन होकर गुजरती है और यही इसकी खासियत है। लेकिन अगर हम दूसरे महत्वपूर्ण झील की बात करेंगे, तो वो आपकी है ग्रेट स्लेव लेक। ये वाली एरो के माध्यम से हम बाहर ही प्रदर्शित करेंगे ताकि हमें मिटाने और लिखने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाए। ये है आपकी ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट स्लेव झील। ग्रेट स्लेव लेक देखेंगे आप कनाडा के नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में, यानी नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी स्टेट जो आप देख रहे हैं स्थित है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं 60 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये वाली। और प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो 60 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा के मध्यवर्ती क्षेत्र में येलो, ये जो आप देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी स्टेट ऑफ
Canada that is situated. And at the coast of Great Slave Lake, the capital of Northwest Territory, namely Yellowknife, is located. यानी यहां पर आप देखेंगे कि इसके ग्रेट स्लेव लेक के यहां पर उत्तर पूर्व भाग में तो आपको यहां पर येलोनाइफ प्लेस मिलेगा। येलो नाइफ, येलो नाइफ। और येलो नाइफ जो है ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव झील के तट पर स्थित कनाडा के नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी स्टेट की राजधानी है, इसलिए महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देखेंगे अथाबास्का लेक, यानी अथाबास्का झील और वो यहां पर स्थित है। अथाबास्का झील is at boundary of Alberta and Saskatchewan state of Canada। यानी ये जो आप देख रहे हैं अल्बर्टा स्टेट, अल्बर्टा और ये जो आप देख रहे हैं सास्केचेवान, सास्केचेवान स्टेट ऑफ कनाडा दोनों की सीमा पर स्थित है। और अगली जो महत्वपूर्ण झील है उसका नाम है रेंडियर लेक, और ये है, यहां पर लिख देते हैं एरो के माध्यम से, रेंडियर झील। रेंडियर झील भी आप देखेंगे सास्केचेवान स्टेट की सीमा को टच करती है। रेन डियर लेक और अल्बर्टा स्टेट में स्थित है। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट विनिपेग लेक, एंड विनिपेग लेक is in Manitoba state of Canada, and at the coast of Winnipeg in the east, Winnipeg, that is capital of Manitoba state, is located। यानी कि जो विनिपेग लेक है ये आप देखेंगे तो ये मनीतोबा जो प्रांत है, मनीतोबा प्रांत उसमें स्थित है। और इस यहाँ पर इसकी विशेषता ये है कि जो इसका पूर्वी तट है उसी पर विनिपेग
मनितोबा प्रांत की राजधानी स्थित है। ये यहाँ पर विन्नीपेग झील का भी नाम है और विन्नीपेग मनितोबा प्रांत की राजधानी का भी नाम है। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो उनमें आप देखेंगे कैनाडियन शील्ड। वास्तव में कैनाडियन शील्ड जो है एक पठारी क्षेत्र है और वो जो हमने आपको पहले बताया कि हडसन की खाड़ी और जेम्स बे हैं, उनके ही चारों तरफ स्थित है, यानी ये वाला पार्ट, ये वाला, यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो कैनाडियन शील्ड अवस्थित है और कैनाडियन शील्ड एक पठारी क्षेत्र है जो कि आपने अभी देखा था कि ये रॉकी माउंटेन्स और आपने जो देखा था अपलेशियन माउंटेन, इन दोनों के ही मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित है। ऐसे में आप देखेंगे कि यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्लेस के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में। तो अब इसको हम लोग, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ऐसे में बाकी के जो बचे हुए इंफॉर्मेशन है उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों से निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आती है, यानी आपको क्लास पसंद आती है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रोवाइड की जा रही हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिलेगा और विश्व भूगोल और उसके बाद भारत का भूगोल दोनों से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण क्लास पर हम तत्परता से कार्य कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।